नर्मदे हर महेश्वर से नर्मदा जी के दर्शन। आज का पंचांग 18 अक्टूबर 2025 शनिवार, सिद्धार्थ नाम संवत्सर संमत 2082, शक संमत 1947, अयन दक्षिणान्य, शरद ऋतु, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी 12:20 तक, पश्चात त्रयोदशी पूर्व फागुनी नक्षत्र 3:42 तक, पश्चात उत्तरा फागुनी नक्षत्र, सिंह का चंद्रमा, तुला का सूर्य, मिथुन का राजगुरु, दिशा सूल पूर्व में, राहु काल प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:47 तक, सूर्य उदय 6:42 पर, सूर्य अस्त 6:03 पर। आज शनि प्रदोष, व्रत, धन्वंतरि जयंती, धनतेरस, दीपदान, कर्क का गुरु शाम 5:47 पर। कल रविवार हनुमान जी का जन्म, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, दक्षिण भारत की दीपावली। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पैसा है ना, तो उनके पास है जिनके नाम के आखिर में गुप्ता, अग्रवाल, गोयल, बंसल, साहू या अग्रहरी आता है। मतलब बनियों के पास है, मैं बता रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बनिया एक मात्र ऐसी प्रजाति है जिसको अपने हाथ से ज़्यादा कल की चिंता होती है। क्योंकि जो टूटी हुई चप्पल 10 रुपये दे करके जोड़ सकती है, उसके लिए 200 रुपये खर्च करके नहीं लेनी। क्यों है? क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, और यहाँ तो पूरे 190 रुपये बच रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाले समस्त गुप्ता जी को मेरा नमस्कार है। और जब तक चड्डी के अंदर 22 छेद ना हो जाए, चड्डी खुद बोलने लगे माल। हाय आप मिल गए। मैं स्पेशली आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी। थैंक यू, आपने खरीदा है इसकी जरूरत है। आंटी को बता देना। आप दे रहा ना? पक्का आती संडे को। पक्का। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बाय। ओहो, यहाँ कैसे? हैप्पी दिवाली भाई। मैं आप ही के पास आ रहा था, मैंने स्पेशली खरीदा, मैंने कहा गिफ्ट ले चलूं दिवाली का आपके लिए। अरे नहीं यार, अरे नहीं, मेरे लिए बहुत प्यार से खरीदा है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। अरे यहाँ कैसे? मैं तो ऊपर जा रहा था, तू यहाँ कैसे? मैं सामान लेके घर जा रही थी, भूल गई लाना। अच्छा यार, ये दिवाली गिफ्ट देने आ रहा था मैं। हैप्पी दिवाली। जब मुसलमानों ने लाखों हिंदुओं की लाश पर पाकिस्तान ले लिया, तब दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों की भीड़ लग गई थी। फ्रीडम एट मिडनाइट के अनुसार गांधी ने अंतिम दिनों तक पाकिस्तान का विरोध किया, लेकिन जिन्ना के जाने के बाद वो उन मुसलमानों के लिए देवदूत बन गए थे जो पाकिस्तान लेने के बाद भी भारत में रह गए थे। महात्मा गांधी पूर्णाहुति, ये गांधी जी की बायोग्राफी है जिसे उनके पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने लिखा था। इस किताब के वॉल्यूम 4 पेज नंबर 9 के अनुसार गांधी जी ने जो अखबारों को बयान दिया था, उसके अनुसार दिल्ली दंगों में सिर्फ मुसलमान ही मारे जा रहे थे। वहीं वो हिंदू और सिखों से उन पे हुए सारे अत्याचारों को भूलने की अपील करते थे। पेज नंबर 19, किंग्स वे रिफ्यूजी कैंप की प्रार्थना सभा में हिंदू और सिखों की भारी भीड़ होती थी, जहां एक शाम गांधी जी ने कुरान का पाठ करवाया। शरणार्थी चिल्लाने लगे कि कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़कर हमारी माँ बहनों को बेआबरू किया गया, हमारे परिजनों की हत्या की गई, हम ये आयत नहीं पढ़ने देंगे, गांधी मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। गांधी जी की हत्या के बाद 8 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे ने अदालत में बयान दिया कि वाल्मीकि कॉलोनी के मंदिर में हिंदुओं के विरोध के बावजूद भी महात्मा गांधी ने जबरदस्ती कुरान पाठ किया। लेकिन मुसलमानों के डर से गांधी जी ने कभी किसी मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं की। गांधी हमेशा सहनशील हिंदुओं को कुचलते रहे, इसलिए मैं उन्हें ये सिद्ध करना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तो वो सहनशीलता का त्याग कर देता है। रामायण और महाभारत से हमने यही सीखा है। पाकिस्तान में निकाले गए हिंदुओं के घर मुसलमानों को दे दिए गए, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गांधी मुसलमानों को वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय सरकार से अपील की कि उनके आने तक उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। नवंबर की सर्दी में कई हिंदू शरणार्थियों ने खाली मस्जिदों में शरण लिया।
तब गांधी ने सरदार पटेल से घोषणा करने को कहा कि मस्जिदों की पवित्रता को नष्ट किया गया तो उसे सहन नहीं किया जाए। फिर हिंदुओं और सिखों को मस्जिद से खींच कर निकाला गया। नाथूराम गोडसे ने देखा कि जिस रात लोग सुरक्षित मकानों में भी कांप रहे थे, उस बारिश और ठंड में हिंदू और सिख बेसहारा सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिए गए। अपने ही देश में हिंदू सड़क के किनारे मर रहा था और आलीशान बिरला हाउस में बैठे गांधी उनकी पीड़ा सुनने तक को तैयार नहीं थे। और फिर 30 जनवरी 1948 गोडसे ने गांधी को मुक्त किया और इसका मूल्य चुकाया 8000 चितपावन ब्राह्मणों के नरसंहार ने। भगवान नाथूराम गोडसे सहित उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दें जो इस मजहबी बंटवारे की बलि चढ़े। हिमाचल हाईकोर्ट का ये फैसला देवभूमि की 95% आबादी का दिल जीत गया है, क्योंकि अदालत ने बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला पैसा सरकार का नहीं बल्कि देवता का है। इसलिए देवता के इन पैसों से ना तो अब सड़क बनाई जाएगी, ना ही पुल बनवाए जाएंगे और ना ही किसी प्रकार के सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि ये सब बनाने का काम तो सरकार का है। और हाँ, ये जो वीवीआईपी लोगों के मंदिर आने पर उन्हें स्मृति चिन्ह और ये जो तस्वीरें और उपहार दिए जाते हैं, अब ये भी हमारे और आपके दान किए पैसों से नहीं खरीदे जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि चढ़ावे के इन करोड़ों अरबों रुपयों का होगा क्या? खबरों का पंचनामा में आज हम यही पता लगाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले जयराम सरकार ने और अब सुक्खू सरकार ने प्रदेश के मंदिरों से पैसे मांगे। किसी ने गौशाला चलाने के लिए मांगे तो किसी ने योजना। मगर अब हिमाचल हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि धर्म का पैसा अब धर्म के ही काम आएगा और ये संस्कृति और समाज के असली कल्याण में खर्च होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि दान की रकम वेदों, उपनिषदों और योग की शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगाई जाए। इससे गुरुकुलों की स्थापना होगी, जहां बच्चे धर्म और अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे। दान राशि से गौशालाएं बनाई जाएंगी, यज्ञशालाएं और हॉल तैयार होंगे, जहां नामकरण, उपनयन, विवाह जैसे संस्कार होंगे। वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पतालों की मदद भी इसी धन से होगी। और सबसे जरूरी बात, अब मंदिरों को अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंस की पूरी डिटेल हर महीने अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करनी होगी। यानी कौन सा काम हुआ, कितने समय में हुआ और पैसे कितने खर्च हुए, ये सब भक्तों को भी बताया जाएगा। और अगर कोई ट्रस्टी या अधिकारी इस धन का दुरुपयोग करता पाया गया तो उससे वो राशि वसूली जाएगी, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है धन देवता का है, सरकार का नहीं। बाकी मेरी माने तो देवभूमि हिमाचल से निकला ये फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि मेरा मत तो यही कहता है धर्म का पैसा धर्म के ही काम आना चाहिए। जय श्री कृष्ण मैम। ये सब क्या है? वो मैम घर पे पूजा थी ना, तो मम्मा ने तिलक लगाया है। पूजा घर पे थी ना? ये तो स्कूल है, हटाओ इसे। लेकिन मैम। लेकिन क्या होता है? ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ पर ऐसे आओगी तो और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। और गुड मॉर्निंग तो तुम्हें विश करना आता नहीं है। मेरे स्कूल में आकर के कुछ भी बोलोगी, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ गुड मॉर्निंग करके ही विश किया जाता है। लेकिन मैम, मेरे घर पे तो मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम सारे जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। ये स्कॉलरशिप कोटे से तो बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बिल्कुल तमीज नहीं होती इन बच्चों को। तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? सरिता मैम। सरिता? ये तो छुट्टी पे चल रही हैं। ठीक है, उसको आने दो। जितने भी ये स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं ना, इनकी एक लिस्ट बनवा करके फिर देखती हूँ बच्चों को। इस तरह से तो सरकारी स्कूल, मेरे स्कूल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। मैम, आप इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होके ऐसा क्यों बोल रही हैं? दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बदतमीज? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया क्या तुम्हें? मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी ना जाहिल और गंवार हैं बिल्कुल। मैम, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितने अच्छे होंगे तुम्हारे पेरेंट्स। ये तमीज सिखाई है तुमको? जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वैसे तुम हमारे स्कूल के बच्चों को बर्बाद कर दोगी। मैम, बेल बज गई, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। तुमसे किसने कहा है क्लास में जाने के लिए? अगर क्लास में जाना है ना तो पहले इसे हटाना पड़ेगा। मैम, मैं ये नहीं हटाऊंगी। बदतमीज। चलो ऑफिस में, मुझे अब तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करनी पड़ेगी। फिर मुझे जरा बताना कि मेरी बातों का और बच्चों पे क्या असर पड़ता है, और देखती हूँ तुम ये कैसे नहीं हटाती हो। चलो तुम ऑफिस में चलो। हाँ जी मैम,
मैं जान सकती हूँ आपने मेरी बच्ची को क्लास में क्यों नहीं बैठने दिया? एक मिनट, मैंने आपको बैठने के लिए कहा नहीं ना? जब पेरेंट्स ऐसे होंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे? क्या सिखाया है आपने अपने बच्चे को? क्यों, ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने? आप उसी से पूछ लीजिए ना, खुद ही बताएगी क्या किया है इसने। बताओ बेटा, क्या किया तुमने? वो मम्मा, मैम ने तिलक हटाने के लिए कहा था और जब मैंने मैम को जय श्री कृष्ण बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती। मम्मा ये गलत होता है क्या? नहीं बेटा, किसने बोला कि ये गलत होता है? ये तो बहुत अच्छी बात होती है, कुछ भी गलत नहीं होता। हाँ, कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन ये सब काम घर पे किए जाते हैं, स्कूल में नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं जो आपकी मर्जी होगी वो आप स्कूल में करने लगेंगे। ये मेरा स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का स्कॉलरशिप के जरिए इतने हाई फाई स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन यहाँ के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है आप इस स्कूल में नहीं हो। मैं चाहे नई हूँ या पुरानी, लेकिन आप तो वही अनपढ़ गांव की किसान है ना। अगर मेरे स्कूल में अपनी इस बच्ची को पढ़ाना है ना, तो मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। अगर आपके हिसाब से ना चला जाए तो आप अपने बच्ची का टीसी लीजिए और जाकर किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए इसका। वैसे भी आपकी बच्ची हमारे स्कूल को सूट नहीं करती है। आनंद मंडल जी का नाम सुना है आपने? हाँ, वो इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। ये उन्हीं की बेटी है और मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या? आई एम सॉरी मैम, वो आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपको बच्चों को सही ज्ञान देना चाहिए, सही संस्कार देने चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपको पता है स्कूल को मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा स्कूल से अच्छी चीजें सीखता है। लेकिन जिस स्कूल में आप जैसे टीचर्स हो, वहाँ बच्चा क्या सीख सकता है? कुछ भी नहीं। और अनपढ़ कह रही थी ना मुझे? सॉरी मैम, अनपढ़ मैं नहीं, अनपढ़ आप हैं। आपको हमारे इतिहास के बारे में पता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता है? आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ी पता होगा, क्योंकि आप जैसे लोग मॉडर्न कल्चर में इतना डूब चुके हैं कि आपको तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप जैसे लोग सिर्फ मॉडर्न चीजों के बारे में जानते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में पता थोड़ी होता है आपको। लेकिन नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस स्कूल में ऐसे प्रिंसिपल हो। अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। मैम आप मेरी बात तो सुनिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मुझे पता है आप कौन हैं और क्या करती हैं। और आपने मेरे साथ जो इतने टाइम से बिहेव किया ना, मुझे सब पता चल गया और मैं आपको माफ कर भी सकती थी, लेकिन आपने जो हमारी संस्कृति की बेइज्जती करी है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही हमें ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत है।